हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल चल रहे हैं हमारे अंकित प्रश्न और चैप्टर का नाम है वैद्युधारिता। और जैसा कि आप जानते हैं अभी लेक्चर नंबर आज हमारा 6 चलने वाला है और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 और उससे आगे के क्वेश्चन। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास एक परिपथ दिया हुआ है, यहाँ पर एक संधारित्र सी लगा हुआ है, एक 4 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र यहाँ है, एक 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड और ये दोनों भी 2-2 माइक्रोफैराड के हैं। और आपको ए और बी के बीच की तुल्य धारिता जो दे रखी है, तुल्य धारिता परिपथ की तुल्य धारिता ए और बी के बीच है ना, वो हमने मान रखी है सी डैश, जो कि कितनी 2 माइक्रोफैराड है। तो आपसे कहा इस सी का मान क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ना एक काम करेंगे, हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले ब्लॉक को सॉल्व करेंगे हम इस वाले को। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट से 2 रास्ते बन रहे हैं, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा। और जब हम जानते हैं जब 2 रास्ते डिवाइड होते हैं तो हमेशा समांतर क्रम में होते हैं। तो ये 2 और ये 2 दोनों आपस में कैसे समांतर क्रम में है। तो हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और इनकी तुल्य धारिता अगर हम मान लेते हैं क्या, C1 मान लेते हैं, तो कैसे लगेगा फॉर्मूला। देखिए समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जुड़ जाता है, 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का तुल्य है 4, इस 4 के साथ ये 4 कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो आप लिखोगे C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अभी ये श्रेणी क्रम में है और इनका तुल्य हमने क्या मान लिया है, श्रेणी क्रम में है और हमने इनका तुल्य क्या मान लिया है, C2 मान लिया है। तो C2 कैसे लगेगा, देखिए हम जानते हैं या तो 1/C2 बराबर 1/4 प्लस 1/4, इस तरीके से फॉर्मूला लगा लीजिए, या डायरेक्ट फॉर्मूले में एलसीएम लेकर के आप 4 × 4/4 + 4 इस तरीके से लगा दीजिए। 4 × 4/4 और 4 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 बार, 2 दूनी 4 2 बार, यानी कुल मिलाकर के 2 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का 1 2 और 1 3 इन तीनों का मिला करके हमारा कितना आ गया है, ये हमारा 2 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, इतना हमने देखिए 1 2 और 1 3 इन तीनों का तुल्य निकाल कर इसको यहीं छोड़ दिया। अब यहाँ जाइए, अब इस वाले ब्लॉक को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इस वाले खंड को सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 एक ही वायर पर है, एक ही रास्ते पर है, अर्थात कह सकते हैं एक ही तार पर है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है और यहाँ से ये दूसरा, ये जो 1 माइक्रोफैरड है ये अलग रास्ते पर है, अर्थात ये इन दोनों के साथ कैसा है, समांतर क्रम। तो पहले इन दोनों का श्रेणी निकालो, फिर इसके साथ एक को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और इनका हमने मान लिया C3। श्रेणी क्रम के लिए 1/, करके जुड़ेगा भैया, सीधे आप क्या करेंगे 2 × 2/2 + 2। ठीक है, तो 2 × 2 और 2 + 2 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे भी 4। तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड आ गया। इस 1 माइक्रोफैरड के साथ ये वाला जो 1 माइक्रोफैरड है समांतर क्रम में है। हम लिखेंगे C3 बराबर 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब दोनों आपस में समांतर क्रम में होंगे तो समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जोड़ देंगे और इसको हम मान लेते हैं C4 मान लेते हैं। ठीक है, 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड आ गया। अब देखिए यहाँ से आप देखिए इन तीनों का हमने जो निकाला था तुल्य, वो क्या निकाला था, C2 निकाला था, जो कि हमारा ये था। ठीक है, एक तो इसको देखिए आप, और दूसरा हमने इन तीनों का तुल्य निकाल लिया। इन तीनों का तुल्य क्या है हमारा C4, जो कि कितना है हमारा 2 माइक्रोफैरड है, यानी दोनों 2 2 माइक्रोफैरड आ गए। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से इस रास्ते पर आपका इन तीनों का तुल्य 2 है, 2 माइक्रोफैरड, और इस दूसरे रास्ते पर इन तीनों का तुल्य वो भी 2 है। तो अर्थात ये 2 रास्ते डिवाइड हो रहे हैं, यानी इस रास्ते पर इन सब का तुल्य 2 और इस रास्ते पर इन सब का तुल्य 2। तो दोनों कैसे अलग अलग रास्ते पर है, तो दोनों 2 और 2 कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो हम लिखेंगे C2 व C4 दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है।
और इनका तुल्य हमने मान लिया है C5, जो कि समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाएगा। C4 भी हमारा 2 है और C4 भी 2 है, तो हमारा 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारा 4 माइक्रोफेरेड आ गया, यानी कुल मिलाकर के ये जो पूरा आ गया ना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, ठीक है, इस पूरे का तुल्य निकाल दिया हमने 4 माइक्रोफेरेड। इस 4 के साथ ये जो C है वो कैसा है, श्रेणी क्रम में है। आप लिखेंगे C5 जो कि कितना है हमारा 4 माइक्रोफेरेड है, व C दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। दोनों कैसे श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य C डैश है, इनका तुल्य C डैश है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इस परिपथ के अंदर हमने सारे ले लिए, ये सारे ले लिए, और इसका मतलब ये पूरे परिपथ का तुल्य हो गया, और पूरे परिपथ का तुल्य ऑलरेडी हमको 2 माइक्रोफेरेड दे रखा है। तो इसका मतलब आप हम जो तुल्य ले रहे हैं हम C डैश, ठीक है, ये निकल के आएगा C डैश। कैसे निकलेगा, श्रेणी क्रम में है ना दोनों, तो इसलिए 4C/4 + C, इस तरीके से लगेगा फॉर्मूला। और C डैश का मान ऑलरेडी हमको दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, C डैश की वैल्यू लिख दी हमने 2 और 4C/4 + C। अब देखिए इसको सॉल्व करके C का मान निकल जाएगा, जो कि आपको निकालना था, है ना, यही तो करना था आपको। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 चौक 8 + 2C = 4C। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व आगे, ये हो जाएगा हमारा 4C - 2C = 8 हो जाएगा, और ये 2C = 8 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 4, C बराबर हमारा हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड, और यही C का आंसर होगा जो कि हमको निकालना है। अगला क्वेश्चन 38 देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 37 के जैसा है, मिलता जुलता। इसमें भी आपको C का मान ज्ञात करना है, और A और B के बीच का जो तुल्यधारिता दे रखी है वो मैंने C डैश मानी, जो कि 1 माइक्रोफेरेड है, अर्थात पूरे परिपथ की जो तुल्यधारिता है वो 1 माइक्रोफेरेड है, और इस C का मान निकालना है आपको। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ से देखिए इस ब्लॉक को सॉल्व करेंगे। इस ब्लॉक के लिए आप देखेंगे ये एक ही रास्ते पर 6 और 1 दोनों है, 6 और 1 दोनों कैसे एक ही रास्ते पर और दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। इन दोनों श्रेणी क्रम के साथ ये 4 समांतर क्रम में हो जाएगा, और फिर इनके साथ ये वाला 1 कैसा हो जाएगा, फिर से श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो पहले इन दोनों का श्रेणी क्रम निकालते हैं, फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे और फिर इसको श्रेणी क्रम में कर देंगे। ठीक है, तो हमने 6 और 1 दोनों श्रेणी क्रम में लिए हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 6 × 1 6 + 1 श्रेणी क्रम के लिए, यानी 6/7 आ जाएगा माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब इस 6/7 के साथ ये जो 4 है, 6/7 के साथ ये जो 4 है समांतर क्रम में है, तो हम लिखेंगे C1 = 6/7 माइक्रोफेरेड व 4 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, और इनका तुल्य मैंने C2 मान लिया है। कितना मान लिया, C2 मान लिया। समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी 6/7 और प्लस के 4, तो यहाँ जाएगा 7 चौक 28, 28 और 6 34 हो गया, 34/7 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अब ये 34/7, ठीक है, 34/7 ये आ गया इन सब का, और ये जो 1 है वो फिर से श्रेणी क्रम में आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ 34/7 माइक्रोफेरेड व 1 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और इनका तुल्य क्या आएगा, इसके तुल्य को हम C3 मान लेते हैं, और श्रेणी क्रम के लिए कितना आएगा, 34/7 गुणा 1 और 34/7 + 1, इस तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे हम। अब इसको देखिए सॉल्व करके लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ से मैंने एलसीएम कर दिया है 34/7, और 34 और 7 कितना होगा, 41/7, 7 से 7 खत्म, यानी कि 34/41 आ जाएगा माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये C3 आ गया। और देखिए इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से रेड साइन कर देता हूँ, क्योंकि ये जो आया ना ये पूरा इस ब्लॉक का आ गया, यानी कि इन चारों का आ गया, अलग आ गए, इन चारों का, इतने पार्ट का हमारा अलग आ गया, इसलिए इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारा इतना
इतना आंसर है, तो इसको हम अलग छोड़ देंगे। अब देखिए, अब हम इधर का सॉल्व करेंगे इसको। अब हम सॉल्व करेंगे इतने वाले भाग को, ठीक है, जिसमें ये जो है दोनों अलग अलग रास्ते में पड़ेंगे, तो ये दोनों आपस में समांतर है और इसके साथ ये श्रेणी है। तो अब हम इन दोनों का समांतर करके इसको श्रेणी कर देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 2 और 2 है और 12 है। हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और इनका तुल्य हम मान लेते हैं, C3 तक हो गया, C4 मान लेते हैं। समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 2 + 12 यानी कि 14 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। अब इस 14 माइक्रोफैरड के साथ ये जो आपका 8 माइक्रोफैरड है, ये श्रेणी क्रम में है। हम लिखेंगे यहाँ पर 14 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और इनका तुल्य हम मान लेते हैं C5। कैसे करेंगे? 14 × 8 और 14 + 8, ठीक है। 14 × 8 और ये है 14 और 8 कितना होगा? 22 हो जाएगा, ठीक है, ये 22 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं, ये कट जाएगा 4 बार 2 से और ये कट जाएगा 11 बार, और 14 चौका 56, यानी C5 आ जाएगा हमारा 56/11 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब फिर से इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से मैंने रेड साइन कर दिया इसको, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये जो आया ये हमारा इधर का पूरा आ गया, इस वाले पूरे सर्किट का, यानी कि इधर वाले पूरे ब्लॉक का आ गया सॉल्व करके। यानी अब देखिए, इधर ये वाला पूरा हिस्सा और इधर ये वाला पूरा हिस्सा है, दोनों कैसे हैं? आपस में समांतर क्रम में आ गए। अर्थात कहने का मतलब हुआ ये 34/41 माइक्रोफैरड और 56/11 माइक्रोफैरड, ये दोनों आपस में क्या है? समांतर क्रम में है। तो अब इन दोनों का समांतर क्रम निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने लिख दिया C3 जो कि 34/41 माइक्रोफैरड है और C5 जो कि 56/11 माइक्रोफैरड है। अब ये दोनों कैसे आगे? समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में इनकी तुल्यधारिता को मैं C6 मान लेता हूँ। समांतर क्रम के लिए देखिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 34/41 और 56/11 इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम, 41 × 11 और इधर 41 और 11 की गुणा हो जाएगी आपकी 11 और 34 की, 34 × 11 हो जाएगा और प्लस 56 की 41 में हो जाएगी, 56 × 41, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, इन दोनों के आपस में गुणा करके जोड़ देंगे और 41 और 11 गुणा कर देंगे और फिर भाग कर देंगे। देखिए, मैं अब इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करके आएगा 5.92 माइक्रोफैरड आ जाएगा जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे इतनी वैल्यू को, ठीक है। अब ये जो 5.92 है, अब इसको हम 5.92 है आपका, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लगभग 6 लिख लेते हैं, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। 5.92 इसको राउंड ऑफ करके 6 लिख दिया हमने, 6 माइक्रोफैरड लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, जो 6 माइक्रोफैरड आया वो कहाँ से कहाँ तक आया? यहाँ से यहाँ तक आया है, यानी इस C को छोड़कर बाकी जो सर्किट है आपका ये पूरा, इस सब का निकल के आया हमारा 6 माइक्रोफैरड, ये इधर का। अभी C बचा हुआ, और C कैसा है? इस पूरे सर्किट के साथ ये वाला C जो है श्रेणी क्रम में है। अगर मैं इस C को श्रेणी क्रम में जोड़ दूँ, 6 के साथ C को श्रेणी क्रम में जोड़ दूँ, तो वो A और B के बीच का तुल्यधारिता आ जाएगी, जो कि C डैश है, जो कि हमने 1 माइक्रोफैरड ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो देखिए, अब मैं इस चीज़ को लिख दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ लिख दिया मैंने C6 जो कि आया है 6 माइक्रोफैरड, और जो बचा हुआ C है दोनों श्रेणी क्रम में है, और ये क्या है? दोनों बिंदुओं A और B के बीच की तुल्यधारिता है, ठीक है। और वो क्या है? हमारी C डैश है। क्या है? हमारी C डैश है, जो कि हमने क्या मान रखी है? C डैश, जो कि हमको दे रखी है ऑलरेडी 1 माइक्रोफैरड। और C डैश कैसे निकालेंगे हम? जो कि 6 माइक्रोफैरड और C का तुल्य है, तो हम लिखेंगे 6 × C और 6 + C, जो कि हमारा 1 माइक्रोफैरड दे रखा है, ठीक है। 6C बराबर 6 + C, 6C, और ये 1C इधर जाएगा और ये हो जाएगा 6, यानी 5C बराबर 6 और C बराबर हो जाएगा 6/5। अब 6 में 5 का भाग करेंगे तो 5 × 5 बच गया 1, यानी 10, 5 दूनी 10, यानी 1.20 माइक्रोफैरड। तो 1.20 माइक्रोफैरड इसकी क्या आएगी? धारिता आ जाएगी, और यही C का जो मान है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 6, ये 5 और ये 4 माइक्रोफैरड है।
यहाँ देखिए ये दोनों, यहाँ बी बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, जिसको मैंने सी माना वो ज्ञात करनी है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तो आप बिंदु बी से देखिए, बिंदु बी से दो रास्ते बन रहे हैं, एक रास्ता जो कि ऊपर जा रहा है और एक रास्ता जो कि नीचे जा रहा है। तो इस रास्ते पर 4 है और इस रास्ते 5 है, यानी कुल मिलाकर 4 और 5 दोनों समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का पहले हमें समांतर क्रम निकालना होगा, उसके बाद इसको दोनों का समांतर क्रम निकाल कर यहीं छोड़ देंगे, फिर इस वाले ब्लॉक को सॉल्व करेंगे। इस ब्लॉक में देखिए ये और ये समांतर में है, ये और ये समांतर है, अर्थात कह सकते हैं तीनों आपस में समांतर क्रम में। तो इन तीनों का समांतर क्रम निकालेंगे और फिर इनका आंसर जो भी आएगा उसके साथ इस वाले को श्रेणी क्रम और इस वाले को श्रेणी क्रम में कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का तुल्य, इन तीनों का तुल्य और ये सब आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और ए और बी के बीच तुल्य धारिता आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का समांतर निकालेंगे, फिर इन तीनों का समांतर निकालेंगे और फिर सबको एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखिए मैंने 5 और 4 का श्रेणी क्रम निकाल दिया, डायरेक्ट जोड़ कर 9 आ गया। ठीक है, अब इस C1 को हम यहीं रहने देंगे। ठीक है, इसको यहीं रहने देंगे, इसको मैंने रेड कर दिया। अब इन तीनों का निकालेंगे, इन तीनों का समांतर क्रम हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड 3 और 6, 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और इनका तुल्य मैंने मान लिया है, इनका तुल्य मैंने C2 मान लिया है, तो सबको जोड़ देंगे हम। 2 + 3 + 6 यानी 11 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, ये आ जाता है हमारा, इसको भी हमने रेड टिक कर दिया, ये आ गया हमारा इन तीनों का। अब देखिए 8 और इन तीनों का जो कि 11 है और इन दोनों का जो कि 9 है, इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे क्योंकि ये एक ही रास्ते पर आ जाएंगे। देखिए 8 के बाद इन तीनों का आ जाएगा 11 और फिर इसके बाद इन दोनों का आ जाएगा 9, ये सब श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, एक ही रास्ते पर आ जाएंगे फिर ये। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों का श्रेणी क्रम कर देंगे हम लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड, C1 9 और C2 11, तीनों कैसे श्रेणी क्रम में है और ये आएगा हमारा ए और बी के बीच परिपथ का तुल्य धारिता निकल के आएगी, बिंदु ए बी के बीच तुल्य धारिता निकल के आ जाएगी। तो कैसे करेंगे हम, देखिए तुल्य धारिता को मैंने C माना है, जो कि कैसे निकालेंगे 1/, करके निकाल लेंगे इसमें। तो कितना कितना हमारा, एक तो 8 है और एक हमारा 9 है और एक हमारा 11 है, इन तीनों का निकाल रहे हैं हम। ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो 1/, करके इनको जोड़ देंगे हम। यहाँ हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 792। ठीक है, और देखिए 11 नहीं 99, यानी इसमें तो हो जाएगी 99 से गुणा, यहाँ 99 आ जाएगा और 9 को छोड़कर 11 × 88, यहाँ 88 आ जाएगा और इसमें 11 छोड़ देंगे, 8 हम 72, तो यहाँ 72 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पूरा जोड़ करके आएगा ये 259 और ये 792। अब हमको C निकालना, C कैसे निकलेगा, उल्टा कर दीजिए 792/259। ठीक है, तो जो कि कितना आ जाएगा, इसको में भाग करेंगे आप तो ये आ जाएगा 3.05 माइक्रोफैरड। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए ए और बी बिंदुओं के बीच में 3 संधारित्र हैं, 3, 4 और 5 माइक्रोफैरड के। ठीक है, अब देखिए इस वायर को यहाँ ज्वाइंट कर रखा है, इसको यहाँ ज्वाइंट कर रखा है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है ये वाला आवेश और ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र दोनों समांतर क्रम में है और ये वाला संधारित्र दोनों समांतर क्रम में है, अर्थात हम कह सकते हैं तीनों आपस में समांतर क्रम में है। इसके समांतर में ये है, इसके समांतर में ये, अर्थात तीनों आपस में समांतर क्रम हो गए। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता हम कैसे निकालेंगे, देखिए तीनों कैसे समांतर क्रम में है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड, तीनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है तो ये क्या है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, अर्थात ए और बी के बीच तुल्य धारिता आ जाएगी। और जो हमने क्या मान लिया, C मान लिया, जो कि कितना होगा 3 + 4 + 5। ठीक है, जो कि हमारा 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो हमारे पास सर्किट ये है, ठीक है, ये सर्किट है, इनमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, और एक हमारा बी है, इसको हमने सर्किट नंबर बी नाम दिया है, ये ए सर्किट, ये बी सर्किट। इस बी सर्किट में भी ये बिंदु हमारा ए है
और ये बिंदु हमारा बी है। अब ए और बी के बीच फिर से तुल्यधारिता निकालनी है, यानी दोनों सर्किट को अलग अलग आपको तुल्यधारिता निकालनी है, इसमें भी निकालनी है और इसमें भी निकालनी है। ठीक है, अर्थात आपको दो सर्किट डायग्राम एक ही क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, तो आपको एक एक करके दोनों को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ फर्स्ट वाला। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले को हम सर्किट को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, देख लिया आपने। अब देखिए इसमें आपको पता कैसे चलेगा ये ऐसे करना, देखिए ध्यान से देखेंगे। यहां देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41, देखिए ए से आपके दो रास्ते खुल रहे हैं, ए से दो रास्ते खुल रहे हैं, जो कि एक सी पे जाता है और दूसरा सी पे जाता है। तो देखिए यहाँ से ए से दो रास्ते खुल रहे हैं, एक सी पे जाता है और दूसरा सी पे जाता है। इधर आप बी से आएंगे, बी से पहले 2C पड़ेगा और फिर वहाँ से दो रास्ते खुलेंगे, जिस पर एक पर सी और दूसरे पर सी। तो देखिए ये रहा, बी से आएंगे तो 2C आएगा आपका और दो रास्ते खुलेंगे, एक पर सी और दूसरे पर सी। और इन सबके बीचों बीच में, इन सबके बीचों बीच में एक सी लगा हुआ है, तो मैंने इन सबके बीचों बीच में सी लगा दिया। और देखिए ये जो सर्किट डायग्राम है, ये जो इतना है 2C को अगर हम छोड़ दें तो ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है ये होता है व्हीटस्टोन सेतु। क्या होता है ये? व्हीटस्टोन सेतु होता है। और व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, व्हीटस्टोन सेतु जो है अगले चैप्टर में टॉपिक है, ये अगले चैप्टर में टॉपिक आने वाला टॉपिक है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल आपको इसी चैप्टर के अंदर दे दिया है। ठीक है, और ऐसा एक न्यूमेरिकल नहीं है, अभी आपके कई न्यूमेरिकल सेम व्हीटस्टोन सेतु पर निर्भर करने वाले, यानी इसी तरीके से होंगे आगे के कई न्यूमेरिकल। तो आप व्हीटस्टोन सेतु को अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने एक समझ लिया तो बाकी सबको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ दिमाग में आप इसको P मानेंगे, इसको P मानेंगे, इसको Q, इसको R और इसको S, इस तरीके से मानते हैं P Q R S। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम P दिमाग में P कंसिडर करते हैं, इसको Q करते हैं, इसको R कर लेते हैं और इसको S कर लेते हैं, इस तरीके से। और संतुलन की शर्त होती है, व्हीटस्टोन की संतुलन की शर्त होती है कि P/Q हमेशा R/S के बराबर होना चाहिए। अगर P/Q R/S के बराबर है, यानी P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर है, तो हमारा ये जो परिपथ है व्हीटस्टोन सेतु जो है ये कैसा होगा, संतुलन में कहलाएगा। और जब संतुलन में अगर होगा तो ये जो आपका बीचों बीच जो लगा हुआ है ना C, इसको छोड़ देते हैं, यानी इसको हम छोड़ देते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता, ये यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो बाकी C को हटा करके बाकी पूरे परिपथ का तुल्य निकाल लेंगे हम। तो ये एक व्हीटस्टोन सेतु होता है, और इसके जैसे न्यूमेरिकल जितने भी होंगे व्हीटस्टोन सेतु के, इसके जैसे न्यूमेरिकल वो सारे इसी तरीके से करने हैं, तो आप समझ लीजिए। तो देखिए P और Q का अनुपात, देखिए P कितना हमारा C है और Q कितना है हमारा, वो भी C है। ठीक, R कितना है हमारा, C है, और S कितना है, वो भी हमारा C है। तो ये कितना होगा, 1 बराबर, ये कट के 1, तो 1 बराबर 1, तो अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। तो आप लिखेंगे यह अतः यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है, सेतु को प्रदर्शित करता है। अतः आप एक काम करेंगे, ए बी, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए C और D, इसको बिंदु C और इसको D, तो C और D के बीच लगा, तो आप लिखेंगे अतः C व D के बीच लगा संधारित्र। ठीक है, मैं कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है इसमें आवेश नहीं जाएगा, जब इसमें धारा नहीं जाएगी तो ये चार्ज नहीं होगा, और जब चार्ज नहीं होगा तो इसके मतलब इसके में कोई आवेश नहीं होगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, नगण्य मानेंगे। अतः इसे उपयोगहीन मान लेने पर या प्रयोग विहीन मान लेने पर, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे, तो इस C को छोड़ देंगे। देखिए जब आप इस C को छोड़ देंगे तो ये एक ही रास्ते पर आ जाएंगे, P और Q दोनों कैसे हो जाएंगे, एक ही रास्ते पर हो जाएंगे दोनों।
क्योंकि इसमें आवेश नहीं है, अर्थात इसमें धारा ही नहीं है, तो धारा आपकी इधर से जाएगी और इधर आ जाएगी, मतलब कुल मिलाकर ये एक ही वायर के ऊपर आ जाएंगे। तो ये दोनों आप कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। इसी तरीके से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो आप इन दोनों का श्रेणी क्रम निकालो, इन दोनों का श्रेणी क्रम निकाल के दोनों को आपस में समांतर क्रम कर दें और फिर इसको फिर से श्रेणी क्रम कर देंगे। तो आप लिखेंगे C व C श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होंगे। तो ये श्रेणी क्रम में होंगे और इनकी तुल्य धारिता को मैंने C1 नाम दिया है। तो C इंटू सी और C प्लस सी, C इंटू सी, C प्लस सी। तो कैसे करेंगे हम, C इंटू सी अपॉन 2C, एक C से C खत्म, यानी C बटे 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अन्य, ये जो नीचे लगे हुए ये वाले, ये दोनों C कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। अन्य C व C श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। और इनका तुल्य हमने C2 मान लिया, जो कितना आएगा, C इंटू सी, C प्लस सी। ठीक है, तो C इंटू सी और 2C, तो एक C खत्म, यानी C अपॉन 2 आ गया। अब देखिए इन दोनों का C अपॉन 2, इन दोनों का C अपॉन 2 कैसे आ जाएंगे, समांतर क्रम, क्योंकि यहाँ से दो रास्ते बनेंगे। इस रास्ते पर C अपॉन 2 आया इन दोनों का तुल्य, और इस रास्ते पर इन दोनों का तुल्य C अपॉन 2, तो C अपॉन 2, C अपॉन 2 समांतर क्रम। तो आप लिखेंगे C1 बराबर C अपॉन 2 व C2 बराबर C अपॉन 2 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। जब ये समांतर क्रम में होंगे और इनका तुल्य हम मान लेते हैं C3 मान लेते हैं। ठीक है, कितना होगा, समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, C आ जाएगा। कितना आया, C। अब ये जो C है, यानी ये जो C आया इन चारों, इन पांचों का आ गया, क्योंकि ये तो यूजलेस हो गया, छोड़ दिया। इन चारों का मिला करके पूरा, यानी इस पूरे परिपथ के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए आ गया C। अब C के साथ ये जो 2C है वो श्रेणी क्रम में है, तो आप लिखेंगे C3 बराबर C व 2C श्रेणी क्रम में आ गई। ये दोनों कैसे, श्रेणी क्रम में है। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब श्रेणी क्रम के लिए क्या कर देंगे हम, तो CEQ, यानी कि EQ मतलब इक्वलेंट, या कह सकते हैं तुल्य। तुल्य धारिता C किस निकलेगी, C और 2C श्रेणी क्रम के लिए इस तरीके से जोड़ देंगे, और C प्लस 2C, तो 2C स्क्वायर अपॉन 2C और C 3C, एक C हमारा खत्म, तो कितना आ जाएगा, 2C अपॉन 3 आ जाएगा। तो कितना होगा इसका आंसर, 2C अपॉन 3 आंसर आ जाएगा इसका, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये पार्ट 1 का आंसर आया है। ठीक है, अब हम लेते हैं पार्ट 2, जो कि सर्किट डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 2, यानी बी वाला सर्किट डायग्राम। इसको देखिए, इसको भी मैं व्हीटस्टोन सेतु की तरह बना दूंगा, और कैसे बनाऊंगा, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर मैं कैसे बनाऊंगा, इसको देखेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देखें, आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो गया, देखें ध्यान से देखेंगे। इधर A से चलेंगे हम, तो हमारे 2 और 2 संधारित्र मिलेंगे, तो A से चले हम तो 2 और 2। ठीक है, इधर जब हम B से आएंगे, B से देखेंगे तो 2 और इधर से ये 2। ठीक है, तो ये देखिए B से ये 2 पड़ गया और ये 2 पड़ गया समांतर क्रम में। ठीक है, और इन सबके बीचों बीच में हमारा पड़ेगा 2 माइक्रोफैराड, तो वो 2 माइक्रोफैराड कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये लगा के, तो इस सर्किट डायग्राम को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, आप फिर से इसको क्या मानेंगे, P सपोज कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको Q, इसको R और इसको S मान लेंगे। फिर से आप क्या करना है, P बटे Q R बटे S चेक करेंगे, क्योंकि आपको चेक करना है कहीं ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु तो नहीं है। अगर संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होगा तो ये आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ इस वाले को छोड़ देंगे और बहुत ही आसानी से धारिता निकल जाती है। तो ये बहुत आसान हो जाता है, अगर व्हीटस्टोन है, संतुलित व्हीटस्टोन है, तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, P का मान 2 है और Q का मान भी 2 है, इधर R का मान 2 और S का मान 2, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 1, और इधर भी बचेगा 1, तो ये संतुलित हो गया। कैसा है, संतुलित है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु आ गया, व्हीटस्टोन संतुलित व्हीटस्टोन सेतु आ गया। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर
जब संतुलित हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ये कैसा होगा, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि यूजलेस हो गया, इसको हम छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ देंगे तो ये वाले दोनों कैसे आगे एक ही रास्ते पर आ जाएंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम हो जाएंगे और ये दोनों श्रेणी क्रम हो जाएंगे। तो इन दोनों का श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है 2 व 2 का श्रेणी क्रम कैसे निकलेगा, 2 गुणा 2 और 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 हो गया बटे 4, यानी कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड आ गया। इसी प्रकार ये जो हमारे नीचे के हैं दोनों, ये दोनों नीचे के ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य मैंने क्या मान लिया, C2 मान लिया, वो भी कितना आएगा हमारा 1 माइक्रोफैराड आएगा, बिल्कुल सेम इसी के जैसा। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब इधर से देखिए, ये इस रास्ते पर इन दोनों का तुल्य 1 माइक्रोफैराड और इस रास्ते पर इन दोनों का तुल्य 1 माइक्रोफैराड, तो ये अलग अलग रास्ते पर हो गए ना, इन दोनों का तुल्य अलग रास्ते पर है, इन दोनों का तुल्य अलग रास्ते पर, तो कैसे हो गए, समांतर क्रम। तो अब हम लिखेंगे A व B के बीच तुल्य धारिता, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो C1 C2 दोनों कैसे हैं, C1 C2 दोनों समांतर क्रम में हैं, तो इसलिए इन दोनों का समांतर क्रम में होने की वजह से इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, 1 + 1 यानी कि 2 माइक्रोफैराड, और यही इस क्वेश्चन क्या होगा, आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये व्हीटस्टोन सेतु पर मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए आपके, और अभी इसमें और भी व्हीटस्टोन सेतु के आगे और भी कई क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से आपको वो भी करने हैं, तो वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।